सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? किसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्रुव को जो है धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुव को। अगला प्रश्न है, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस का जो है संस्थापक माना जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। अगला प्रश्न है, किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका खिजराबाद रखा? उसका नाम खिजराबाद रखा। किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र का नाम खिज्र खां से उसका नाम खिजराबाद रखा? तो यह मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र का नाम खिज्र खां के नाम से बदलकर खिजराबाद रख दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? कूका आंदोलन के किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया था? तो बाबा राम सिंह को जो है कूका आंदोलन में बाबा राम सिंह को जो है पकड़कर रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो यह लॉर्ड लिटन है। लॉर्ड लिटन एक वायसराय थे जो कि साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो यह था वस्त्र उद्योग। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो था यह था वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है वह बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो यह नाम था सलीम। जहांगीर के जो बचपन का नाम था यह था सलीम। अगला प्रश्न है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय कैबिनेट मिशन जो है भारत आया उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वह कौन था? तो वह थे क्लीमेंट एटली। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह थे क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो ये प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा को जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की भाषा के रूप में प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा को अपनाया था जैन मतावलंबियों ने। अगला प्रश्न है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो ये दीवान ए बंदगान नाम के विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने जो है दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का जो श्रेय है यह किसे दिया जाता है? तो यह अशोक को दिया जाता है। अशोक को देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की जो स्थापना का जो श्रेय है यह अशोक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो यह दिलीप सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है पंजाब के शासक थे तो यह थे दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख 1845 से 46 युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? प्रथम आंग्ल सिख 1845 से 46 युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? तो यह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है, बंगाल अकाल की जांच करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने कौन सा आयोग गठित किया था? बंगाल अकाल की जांच करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने
कौन से आयोग का जो है गठन किया था? तो यह वुडहेड आयोग का जो है गठन किया था लॉर्ड वेवेल ने। अगला प्रश्न है, बाध की गुफा का निर्माण किस काल में करवाया गया? बाध की गुफा का जो निर्माण है यह किस काल में करवाया गया? तो यह गुप्त काल में करवाया गया था। बाध की गुफा का निर्माण गुप्त काल में कराया गया था। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद